और यहाँ पर रोक के हम आम खा रहे हैं भाई। आंध्र प्रदेश में आम खा रहे हैं, आम। पहली बार मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है। अभी पेट्रोल डलवाया है और मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया भाई। आई डोंट नो कैसे, टेक्निकल इशू है कोई, अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं हो रहे हैं। भाई स्पेशल जो है हमारे लिए नारियल कट कर रहा है। भाई को एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी हमारे लिए इतना कर रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी यात्रा है भाई। लोगों की भीड़ देख सकते हो आप। और यहाँ पर अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। इट इज अ विंग्स, नाउ इट्स गोना बी फ्लाई। बाय। लो जी, फाइनली अब यहाँ से विदा लेने की बारी आ गई है। मल्लिकार्जुन से आज हम जाएंगे वाइजैक की तरफ, यानी कि विशाखापट्टनम। यहाँ से करीबन करीबन 620-30 किलोमीटर के आसपास दिखा रहे हैं मुझे। और प्रोबेबली हमें टाइम लगने वाला है 12 से 13 घंटे। बाकी ईटीए वगैरह एग्जैक्ट मैं आपको बाइक राइड पे ही बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रूट वगैरह चेंज होते रहते हैं। फाइनली अब चलने की बारी आई। मल्लिकार्जुन से विदा लेते हैं। श्रीशैलम में बहुत अच्छा लगा भाई यहाँ आकर। यहाँ से अब हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है विशाखापट्टनम। जी हाँ, अब फ़िलहाल के लिए हम एपी के अंदर ही हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर ही हैं। और उसके बाद जो है हमारी आगे की डेस्टिनेशन जो होने वाली हैं, पहले विशाखापट्टनम में स्टे लेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। ये है भाई यहाँ का मेन चौक, जहाँ से आपको लेफ़्ट टर्न लेना है आते समय और आप सीधा मंदिर की तरफ पहुँच जाओगे। अभी हम चलते हैं यहाँ से। जस्ट बिकॉज हम इसलिए मॉर्निंग में नहीं निकल पाए क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है और फॉरेस्ट एरिया में वार्निंग होती है कि भाई यहाँ पे लाइक टाइगर वगैरह आ सकता है, भालू आ सकता है अचानक से ना, तो नाइट के टाइम में वैसे सेफ़ नहीं है। दैट्स वाई मैंने मॉर्निंग में जो है अंधेरे के टाइम पे ट्रैवल नहीं किया। और अब जो है टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं मॉर्निंग के, 6:48। लो जी, ये एक और घाट है यहाँ पर। और सामने जो है हम जा रहे हैं नंदी जी के दर्शन करने के लिए। माना जाता है कि यहाँ श्री राम जी आए थे दर्शन करने के लिए। पहले नीचे आए थे मल्लिकार्जुन में, वहाँ पर भगवान शिव जी ने दर्शन नहीं दिए थे और यहाँ आकर उन्होंने दर्शन किए थे उसके बाद। तो अभी चलते हैं। इस मंदिर में मैं स्पेशली इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है भगवान श्री राम जी ने दर्शन किए थे। और यहाँ से जब आप नंदी जी के सींगों के ऊपर हाथ रख के जब देखते हो तो मंदिर का जो लाइक क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे गर्भगृह है, तो उसकी जो चोटी है वो दिखाई देती है। अगर आपको दिखाई देगी तो इसका मतलब आपकी जीवनी जो है वो पूरी होगी, समाप्त होगी। इसके बाद आपको जो है वो मोक्ष प्राप्त होगा। और अगर आपको नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब आपके और भी जन्म बाकी है, आपकी जीवनी और बाकी है। आप फिर दोबारा जन्म लोगे, फिर यहाँ स्ट्रगल करोगे और उसके बाद जो है आगे आप जो है फिर जाओगे। तो यहाँ पर टिकट लेनी पड़ती है, आई थिंक 20 रुपये समथिंग की होगी। लो जी, हमने टिकट ले ली है और
अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू पॉइंट भी दिखता है भाई। और हमारे नंदी जी जो है वो ऊपर विराजमान है। आपको दिखाता हूँ। जिस नंदी जी की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर विराजमान है, आप देख सकते हो। They speak Telugu. तेलंगाना So खम्मम से खम्मम they are from तेलंगाना। तो लाइक मुझे आती नहीं तेलुगु, लेकिन मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ इनसे। That's the thing. थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। ऐसे है ना, यहाँ पर देखना होता है। अगर आपको दिखाई दे तो फिर आपकी जीवनी जो है आगे समाप्त हो जाती है। अन्ना दिखाई दिया कुछ? दिखाई दिया? इसका मतलब नहीं दिखाई दिया भाई। हम भी देखते हैं अब। राइट हैंड से देखते हैं लेफ्ट से? राइट हैंड। राइट तो ये है ना, ऐसे? अच्छा, चारों स्तंभ तो दिख रहे हैं मेरे को। अन्ना अन्ना आओ ना, देखो ना, दिखता है, दिखता है। ऊपर जब चारों दिखेंगे ना स्तंभ, उसके नीचे छोटा सा दिखेगा, छोटा सा, बिल्कुल दिखता है, दिखता है। लो जी, फाइनली हमारे दर्शन तो हो गए भाई। पता नहीं क्यों वहां पर काफी सारे लोग थे, उनको नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे तो साफ दिखाई दे रहा था भाई। मतलब वहां पर जैसे ही मैंने हाथ रखा, मुझे तो लाइक 4 द्वार थे और एक वो जो गर्भगृह था वहां पर वो साफ दिखाई दे रहा था। पता नहीं शायद मेरे देखने में कोई ऐसी बात है या फिर आई डोंट नो, आई डोंट नो, बट आई बिलीव दैट मैंने देखा है भाई। मानने से सब कुछ होता है। बाकी बहुत अच्छा लगा भाई यहाँ आके, मॉर्निंग में दर्शन हो गए अच्छे से। और अब अपने सफ़र पर निकलते हैं भाई, यहाँ से काफ़ी दूर है। अब यहाँ से विदा लेने की बारी आ गई है। चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि अब टाइम बढ़ गया भाई, ईटीए बढ़ गया है। ईटीए दिखा रहा है 7:13, पहले 6:12 समथिंग था। 1 घंटा बढ़ गया भाई, क्योंकि यहाँ पर आधा घंटा हमें लग गया और आधे घंटे का टाइम बढ़ गया। दैट्स व्हाई। राइट नाउ भाई मैं फॉरेस्ट से निकल रहा हूँ और यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं। यहाँ भी देख सकते हो, नो इंटरनेट, नो कनेक्शन, नथिंग, एवरीथिंग इज़ लाइक ऑफलाइन। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई ये इकलौता ऐसा रोड है जो बाहर की तरफ जाएगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कहीं हम गलत कट ले लेंगे, ऐसा कुछ है। लेकिन यहाँ पर जो सुकून मिल रहा है ना अभी, कि सुबह सुबह का टाइम है, गर्मी नहीं है, धूप नहीं है किसी भी तरीके की, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, तो ठंडी हवा लग रही है, बिल्कुल चिल्ड, एसी जैसी। बेहतरीन व्यू है। मॉर्निंग में आप देख रहे हो अलग अलग शेड दिख रही है, अलग अलग पहाड़ की अलग अलग शेड, और अलग अलग तरीके के पेड़ भी दिख रहे हैं। और ऐसे लगातार मैं देख रहा हूँ तो एक इल्यूजन सा हो रहा है कि ये मेरे साथ ही चल रहे हैं, जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। अलग सा इल्यूजन हो रहा है। आई हैव टू फोकस ऑन रोड। ये देखो भाई, ऐसे है ना, बस ऊपर आती है ना तो पता नहीं चलता टर्न के ऊपर कि इतना ज़्यादा बड़ा व्हीकल आ रहा है, तो थोड़ा सा है ना देख के चलाना पड़ता है। एकदम से भी देखना कार आएगी ना, ये मुझे पहले ही अंदाज़ा हो गया था। यहाँ पर भाई सबसे ज़्यादा
दो चीज़ काम आती हैं, एक आपका फोकस, दूसरा आपकी इंस्टिंक्ट। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सुनना चाहिए कि आपका मन क्या कह रहा है। स्लो डाउन, स्लो डाउन। अगर आपको रोकना ही है तो रोक दो भाई वहीं। लो जी, फाइनली पेट्रोल पंप दिखा भाई। आफ्टर 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक भाई कोई दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं था। टैंक फुल करा लेते हैं भाई। यहाँ पर रेंज देखो 133 की रह गई थी। लो जी, फ्यूल अप हो गया है। किलोमीटर, टोटल किलोमीटर ये देखो 85 चली हुई है भाई। मतलब क्या नंबर आया है भाई, 85 एकदम से ध्यान चला गया। अब फ्यूल रेंज देखते हैं भाई, 297। पता नहीं यार, जब भी है ना मैं फिल कराया एपी के अंदर जितने भी पंप थे सब पे माइलेज कम मिली है मुझे बाइक की। और एपी से पहले मैंने तमिलनाडु में कराया, तमिलनाडु के अंदर भी ऐसा जितनी मतलब खास माइलेज नहीं मिली मेरे को। बट केरला, कर्नाटका और बाकी जितने भी फ्यूल स्टेशन थे वहाँ से अगर मैंने फिल कराया तो भाई बहुत अच्छी माइलेज निकाल के दी है बाइक ने। आई डोंट नो व्हाई, फ्यूल में कोई प्रॉब्लम है या फिर पता नहीं, क्योंकि राइड तो मैं इतने टाइम से सेम ही तरीके से कर रहा हूँ ना, तो राइड तो पैटर्न चेंज हुआ नहीं है। ये ले लो वाटर, कूल वाटर। थैंक यू, थैंक यू। आई टेक लेटर है। लो जी भाई, आफ्टर 150 किलोमीटर एक ब्रेक ले लिया। भैया के पास रुके हैं हम यहाँ पर। हाय। कैसे हो? गुड, गुड। तो यहाँ पर रुका था मैं, तो अचानक से मन कर गया भाई आम खाएंगे। तो अभी भैया से है ना आम बाई गए और अब खाएंगे भाई ब्रेक में। आज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हम मैंगो खाएंगे, मैंगो। काफ़ी दिन हो गए थे वैसे खाए हुए। ऐसे खाने का अलग ही मज़ा है ना, रोड के बीच में रोक के। ओ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया भाई। फील गुड। और आप यकीन नहीं करोगे, ये देखो रोड के ऊपर यहाँ पर भैया ने अपना वो लगा रखा है स्टॉल, और यहाँ पर रोक के हम आम खा रहे हैं भाई। आंध्र प्रदेश में आम खा रहे हैं, आम। इट्स गुड, इस बहाने ब्रेक भी हो जाएगा। तुम्हारा दोस्त है ये? या नहीं, ये भैया को दिखा रहा हूँ भाई। हाय। सी नहीं, ओके, गुड। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। ड्राइविंग अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। भैया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। हाय। पूछ रहे कि माइलेज कितनी है और एक दिन का खर्चा कितना आ जाता है। मैं कह रहा भैया एक दिन का 2 से 3 हज़ार आ जाता है खर्चा, और 25 किलोमीटर की माइलेज है। इट्स गुड, हाँ, लुक गुड, नाइस। नाइस। भैया को बहुत पसंद आई बाइक। मन खुश हो गया भाई, सच पूछो मन खुश हो गया। और अब चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ भाई। यहाँ से 9 घंटे 7 मिनट की दूरी है और ETA हमारा। ओ, आम खा के है ना आत्मा तृप्त हो गई हमारी। तो हम 7 बजे का ETA दिखा रहा है, शाम तक पहुँचेंगे। और धूप धीरे धीरे बढ़ रही है भाई, गर्मी ज़्यादा लगने लगी है। चलते हैं हम, चलें भैया? चलो भाई, ओके, हैप्पी जर्नी। थैंक यू, थैंक यू। चलो जी, चलते हैं। भैया से मिलके भाई साहब इतना ज़्यादा अच्छा लगा, बस पूछो मत। मेरा तो ब्रेक सफल हो गया भाई। और ब्रेक में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसे ब्रेक लूँगा। लाइक आम खा के मज़ा आ गया भाई। 2 आम खाए तुम्हारे भाई ने, 2। क्या बात है। जैसे जैसे भाई मैं वाइजैक की तरफ जा रहा हूँ वैसे वैसे गर्मी एक्सट्रीम होती जा रही है, एक्सट्रीम लेवल। बाइक के अंदर अभी है ना टेम्परेचर दिखा रहा है 40 डिग्री सेल्सियस, बट आई फील इट्स लाइक मोर देन 45, ऐसा फील हो रहा है।
आज तो पता नहीं क्या हो गया, हवा भी इतनी चल नहीं रही है, बाइक पे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ट्रैवल करते समय भी। रेलवे स्टेशन आ गया भाई, परचेला एपी के अंदर है। अब जो भी लोग परचेला से हैं वो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपके यहाँ गांव में आया हूँ, गांव ही कह सकते हैं इसको, है ना, टाउन है एक छोटा सा। बाकी रोड अच्छे नहीं है भाई। भाई साहब इतनी रैश ड्राइविंग है इस बंदे की। अभी अभी इसने इतना गंदा कट मारा है। एपी नंबर नोट करो, देखो एज सच कुछ नहीं, लेकिन भाई इतनी तेज चला रहा है। AP07/455। अब इतना गंदा कट मारा है इसने, बेफिजूल का, बेफिजूल का। वहाँ पर सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। क्या बेहतरीन व्यू है भाई। नदी पता नहीं कौन सी है। दिस इज कृष्णा रिवर, दिस इज कृष्णा रिवर भाई। क्या बेहतरीन। दिस इज नेशनल हाईवे 16 एंड कृष्णा रिवर 1, 2 और 3 भागों में है ये। आगे जाके सीधी एक रिवर बन जाती है, लाइक कंबाइन हो जाती है। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है भाई। और यहाँ आती है एकदम से मौसम ठंडा हो गया। क्या बात है, सुकून मिलता है भाई साहब जब ऐसे मौसम एकदम से ठंडा हो जाए और ऐसा व्यू देखने को मिले। बाकी नीचे की साइड ये सारा फॉरेस्ट एंड पीछे की साइड इंडस्ट्रियल एरिया है। आप दूसरी साइड भी देखोगे तो भी वहाँ पर मतलब सिटी एंड इंडस्ट्रियल एरिया। पहुँच गए हैं। प्राइस सेम ही है, 109 है यहाँ पर भी। आई डोंट नो अभी क्या बात कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज में। गुड। तेलुगु बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा तेलुगु में। पहली बार मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है। अभी पेट्रोल डलवाया और मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया भाई। आई डोंट नो कैसे, टेक्निकल इशू है कोई, अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं हो रहे हैं। अभी तो मैंने कैश दे दिया है, बट आई डोंट हैव दैट मच कैश। मैं विड्रॉ कैसे करूँगा, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। और मेरे पास ATM भी नहीं है, और मेरे दूसरे अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं है। आई हैव टू कॉल समवन। भाई साहब सोचा नहीं था ऐसा भी कुछ होगा। अब जो है जितना भी कैश मैं रख रहा था, कैरी किया था, वो सारा खर्च हो गया भाई। क्योंकि मल्लिका अर्जुन के अंदर भाई जितना भी लाइक मैंने स्पेंड किया वो सब कैश में किया है। कि वहाँ पर है ना UPI वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करते, चाहे वो डोरमेट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो वहाँ पर कैश ही लेते हैं ज़्यादातर लोग। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई मेरा कैश गया कहाँ पर यार, मैंने कहाँ यूज़ कर लिया कैश। मैं तो मोर देन सफिशेंट कैश कैरी कर रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा भाई कहाँ पर स्पेंडिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बस जो आ रहा है मन में, दैट्स इट, टेक इट टेक इट टेक इट। रैकलेसली कर रहा हूँ भाई। अब थोड़ा है ना ध्यान रखना पड़ेगा। अभी दोबारा अगर फ्यूल अप कराना हुआ तो मैं कैसे कराऊंगा, आई डोंट नो। अभी तो मैंने कैश दे दिया, बट नेक्स्ट टाइम इट्स गोना बी लाइक वेरी डिफ़िकल्ट यार। देखते हैं, कुछ ना कुछ फिगर आउट करते हैं। बट जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो या इतनी बड़ी कोई राइड कर रहे हो, ऑलवेज़ कैरी हार्ड कैश आपके पास होना ही चाहिए। स्कॉट में राइड करके भाई साहब जो मज़ा आ रहा है ना, नेक्स्ट लेवल। अभी 236 किलोमीटर बाकी है यहाँ से वाइजैक, और पिछले करीबन 150 से 170 किलोमीटर साथ में राइड करी है भाई ने और मैंने।
भाई साहब मैं कह रहा हूँ इतना ज़्यादा एक्टिव फील कर रहे हैं ना, भाई को भी नींद आ रही थी अभी। तो ये जितना भी आप बाग देख रहे हो ना, ये सारा मतलब भाई के फादर्स लाइक बिलोंग करते हैं, तो इन्हीं का हुआ एक तरीके से एंसेस्टर से मिलने वाला है भाई। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। भाई की तो प्रॉपर्टी बहुत है। डायरेक्ट टू हैदराबाद सही। हाईवे। नो नो आई वांट गो वाइजैक। ओके ओके ओके। या गो स्ट्रेट। क्या बात है भाई, भाई से मिलके मज़ा आ गया यार। ऑल द वे हाईवे राइट? हाईवे टू हैदराबाद। हैदराबाद? दैट वन इज गो टू द हैदराबाद राइट? ओके। हम पहुंच गए भाई की प्रॉपर्टी पर। दिस इज लाइक अ प्राइवेट प्रॉपर्टी मैन। काफ़ी बड़ा बाग है भाई। क्या बात है, अच्छा बनाया हुआ है, मेंटेन भी अच्छा किया है। ऐसा पूरे गांव वाली फील आ गई। क्या बात है। हाईवे के ऊपर ही भाई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होना और उसको ऐसे मेंटेन करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। और यहाँ आकर भाई साहब ऐसा फील हो रहा है जैसे खेतों में आ गए ना अपने, जैसे हरियाणा में भी होता है नॉर्मली। यहाँ पर मैंने दिखाया है, यहाँ पर आपको नहीं दिखाया गैस। ट्यूबवेल भी है, ट्यूबवेल लगा हुआ है। और वहाँ पर है ना वो अपने, हमारे यहाँ तो क्या बोलते, होदी बोलते हैं कि भाई यहाँ पर पानी वानी भर के रखते हैं, तो जो अपने पशु वगैरह हैं वो यहाँ पर पानी पीते हैं। ये देखो प्रॉपर विलेज वाली फीलिंग है भाई, प्रॉपर। और वहाँ पर जो है गाय वगैरह हैं, पशुपालन भी करते हैं भाई, तो दैट्स गुड। और ये है भाई की बाइक इंटरसेप्टर 650। भाई साहब क्या बेहतरीन लुक लग रहा था राइड करते समय, है ना भाई साहब। जब भी कोई ऐसी बाइक दिखती है या फिर कोई दूसरा राइडर दिखता है तो लाइक एक अलग से एक्साइटमेंट हो जाती है कि भाई से बात करते हैं, मिलते हैं। और ये देखो भाई आम, आम कितने पके हुए हैं भाई। अभी भी टायर चढ़ गया इस पे। बहुत अच्छा बाग है भाई। भाई स्पेशल जो है हमारे लिए नारियल कट कर रहा है। भाई को एक्सपीरियंस नहीं है बट फिर भी हमारे लिए इतना कर रहा है। ये होता है भाई लाइक मैं कहता हूँ लड़कों की दोस्ती ऐसी ही होती है। तो अब भी बाइक चलाते चलाते दोस्ती हो गई अचानक से, है ना, तो एकदम से लड़के ऐसे ही होते हैं भाई। ये देखो भाई कितनी मेहनत कर रहा है हमारे लिए। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। 1 या 70 month 79. 97। Yeah. Oh, that's the correct. Okay, okay. Now I understand. Okay. So the date is 1st of July. 1st of July 1997. Yeah. So it's gonna be 30 years. Yeah. 30 साल पुराना बोर है भाई। 300 नहीं है, 30 साल पुराना बोर है। So this one made in 1997. ये बोर भाई 30 साल पुराना है। That's pretty good. और अभी तक काम कर रहा है। आधे घंटे से ज़्यादा हमने स्पेंड किया साथ में, भाइयों ने नारियल पानी वगैरह पिया, बैठे बातचीत करी और आई फील गुड भाई। इतने अच्छे तरीके से कनेक्ट किया भाई ने। अच्छी बात यह है भाई को इंग्लिश आती थी और हम आपस में कम्युनिकेट कर पाए। भाई यहाँ से ही है बेसिकली। ओके यू वांट लीव नाउ? ओके थैंक यू। चलो जी, भाई को यहाँ से टर्न लेना है और हमें जाना है सीधा। भाई का नाम चंदू है बाय द वे। थैंक यू सो मच ब्रदर। इफ़ यू वांट सी दिस वन लाइक कभी वीडियो आएगी 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आएगी, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलके। ये देखो भाई AP नंबर जा रही है और छोटू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया भाई। कह रहा भैया आप यूट्यूबर हो? मैंने कहा हाँ भाई यूट्यूबर है हम। क्या बात है, खुशी देखो चेहरे पे, क्या बात है।
बहुत बड़ी यात्रा है। आई डोंट नो कौन से भगवान की है, बट मान्यताएं बहुत है भाई। लोग यहाँ डांडिया वगैरह भी कर रहे हैं। इट्स गुड। रोक ही लेते हैं भाई, रोक ही लेते हैं, ये तो देखना जरूरी है। कैसे हो? अरे रे रे भाई भाई, जय श्री शंभो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, ये तो देखना पड़ेगा। यहाँ से यात्रा शुरू हो रही है और पीछे तक चल रही है। आई डोंट नो कौन सी प्लेस है, बट ये देखो भाई यात्रा, कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई यहाँ पर, कितनी ज़्यादा भीड़ है। क्या बात है, थैंक यू भाई साहब। यहाँ पर देखो महादेव जी की यात्रा निकल रही है। गोविंदा गोविंदा, बहुत ज़्यादा बड़ी यात्रा है भाई, लोगों की भीड़ देख सकते हो आप। और यहाँ पर आई थिंक कलश के अंदर कुछ है, इनके पानी और लाइक पीपल के पत्ते हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। जब ऐसे एक्सप्लोर करने को मिलता है ना, डिफरेंट कल्चर देखने को मिलता है, वो एक्साइटिंग होता है भाई। और मैं अभी राइट नाउ आंध्र प्रदेश के अंदर हूँ। क्या बात है, काफ़ी भीड़ है भाई, काफ़ी भीड़ है। ये देखो आप आगे तक यहाँ देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। पुलिस ने भी व्यवस्था कर रखी है सब कुछ अरेंजमेंट वगैरह करने की। इट्स गुड। अच्छा भाई, ऐसे ना डिफरेंट कल्चर देखने को मिलता है। आई लव इट, लव इट। चलो जी, अब नहीं भूलते हैं कि हमें जाना कहाँ है। मैं बार बार अपने आप को याद दिलाता हूँ कि भाई तेरी डेस्टिनेशन है, उस पर फोकस रख। क्योंकि सुबह चले थे हम 7 बजे से पहले ही चल दिए थे, 6 साढ़े 6 के आसपास चले थे। दोबारा भाई साहब 5 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 11 घंटे हो चुके हैं और अभी भी 3 घंटे का ETA दिखा रहा है, तो 4 घंटे इसके भी पकड़ के चलो। ओ भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है। भाइयों को देखो, झूम रहे हैं बिल्कुल। अभी देखना आगे जाऊंगा तो झूमेंगे। डांस कर रहे हैं भाई। अरे क्या बात है बाबा, अरे ये क्या कर रहे हैं। अरे अलग ही एक्साइटमेंट आ रही है। क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन। सॉरी, ऑल इंडिया कर रहा हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम। 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम। हाँ, ओके। अभी पूरी जा रहा हूँ, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी जा रहे हो? ओके ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके। क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा, अरे थैंक यू। अरे बाबा, मैं अभी खाना खा के आया हूँ, खाना खा। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। It is a wings. Now it's gonna be fly.
Bye. Okay. After this, I wanna go to Canada. Canada. I live there. जी last month here. I just came last month and start traveling. I live there. Yeah. After that, I wanna go with my bike. Travel whole world. Yeah. Thank you. Where are you from? We are from Maharashtra. Maharashtra, Sherni. Shirdi. I already travel all Maharashtra. Acha. Yeah. To Baba temple then. Sherni gonna be left, but I went Graneshwara and Nasik Trimbakeshwara, and after that Onda Naganath, Varli Vajjanath. कल ज्योतिर्लिंग का यात्रा कर रहा है जी जी और जय महादेवा जय महादेव जय महादेव। मैं इतने प्यार और सपोर्ट को देख के ना सच में इतना मोटिवेट होता हूँ। आई लव इंडिया मैन, आई लव इंडिया। यहाँ के लोग इतने ज़्यादा अच्छे हैं भाई साहब। मैं मेरी कंट्री पे प्राउड करता हूँ इसी चीज़ को लेके कि अगर कोई बंदा किसी भी चीज़ की शुरुआत करता है ना तो हर कोई सपोर्ट करता है भाई, हर कोई सपोर्ट। एंड आप देख सकते हो अभी कितने एक्साइटेड हो गए थे सब लोग और सब ने कितने अच्छे तरीके से ट्रीट किया। दिस इज़ आंध्र प्रदेश। लो जी पहुंच गए भाई हम विशाखापट्टनम, लेकिन अब ये नहीं पता ये लोकल रूट कौन सा है, क्योंकि मैंने डेस्टिनेशन तो लगा ली है कि आज हम कहाँ रुकने वाले हैं। और सरप्राइज़ आपके लिए भी है कि हम किसके पास रुकने वाले हैं। दैट्स द बिगेस्ट सरप्राइज़ फॉर यू गाइस। लेकिन इसने कुछ और ही रास्ता दिखा दिया भाई। गूगल मैप ने छोटी छोटी गलियों में से निकाल रहा है। पिछले आधे घंटे से तो मैं घूम ही रहा हूँ और अब भी 20 मिनट दिखा रहा है। देखो टाइम चेंज हो गया, 17 मिनट से 20 मिनट हो गया। 8 किलोमीटर दिखा रहा है अब भी। ये दोनों भाई ना साइड नहीं दे रहे हैं। आई डोंट नो कोई ऑफिस की बातचीत चल रही होगी भाइयों की। देखना साइड मांगूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनको ऑफिस की बातचीत यहाँ करनी है। निकाले को निकाल सकता हूँ, लाइक दिस। द थिंग इज़ रोड को ब्लॉक कर रखा है शाम के टाइम पर। नॉट गुड ब्रदर, नॉट गुड। अब घर आ गए हैं और अभी टाइम है खाना खाने का। खाना रेडी है भाई बिल्कुल। आप जो है फूफा जी और मैं दोनों बैठ के खाना खाएंगे। और यहाँ चल रहा है भाई हमारा व्लॉग, है कि नहीं? वॉच टाइम भी तो बढ़ाना है। चलो भाई, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। ये थोड़ा हटके था क्योंकि मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। जर्नी काफ़ी लंबी हो गई है। एक छोटा सा ब्रेक क्योंकि व्लॉग भी एडिट करने थे और यहाँ से ज़्यादा अच्छा स्टे, ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे नहीं मिल सकता। और यहाँ पर वाईफाई भी है, सब कुछ है और फूफा जी के साथ चिल फन भी हो रहा है भाई। इसके साथ साथ हम जो है विशाखापट्टनम को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है। और आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कल हम जा रहे हैं एक स्पेशल जगह पर। विशाखापट्टनम में है, एपी के अंदर ही है, नहीं विशाखापट्टनम से बाहर है, सॉरी आंध्र प्रदेश के अंदर है। और कल ही बताऊंगा मैं कहाँ जा रहे हैं। बहुत स्पेशल जगह है और बहुत अच्छे ड्रोन शॉट वहाँ देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ बहुत अच्छी जगह है भाई, वो सीनिक जगह है। इतने मैं आपको हिंट दे सकता हूँ। चलो भाई, बाकी जो है भाई खाना खा लो सभी ने और लव यू भाई सब ने। फूफा जी रेडी हो गए, अभी खाना खाते हैं तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो चलो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाई सब ने।